खरगोश और कछुए की कहानी सुनी आपने? सुनी होगी मगर पूरी नहीं सुनी होगी। खरगोश और कछुए में रेस होती है। खरगोश दौड़ता है और पीछे देखता है कि कछुआ बहुत दूर है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में सो जाता है और कछुआ धीरे धीरे रास्ता पार कर लेता है और जीत जाता है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। अपनी पढ़ाई को धीरे धीरे जारी रखें और आप भी रेस जीत जाओगे। अब खरगोश का दिमाग ख़राब हो जाता है। खरगोश बोलता है कछुए से मैं हार गया, तो कछुए से बोलता है दोबारा से रेस होगी। अब खरगोश अपनी गलती को ध्यान में रखते हुए दौड़ता है और जीत जाता है। इसलिए गलतियां ध्यान में रखो, दोहराओ मत। अब क्या होता है, कछुआ परेशान हो जाता है, वो हार जाता है। अब दोनों थोड़े थोड़े मोटिवेट हो जाते हैं। कछुआ खरगोश से कहता है एक बार फिर रेस होगी। अब रास्ता बदल जाता है, जंगल वाला और नदी वाला। खरगोश दौड़ता है लेकिन उसको नदी के पास जाके रुकना पड़ता है और कछुआ धीरे धीरे आता है और नदी क्रॉस करके चले जाता है और जीत जाता है। अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, यानी ताकत के अनुसार रणनीति बनाओ। अब उन दोनों को पता है, खरगोश सोचता है यार इससे तो मैं जीत नहीं पाऊंगा इस हालत में, और कछुए को पता है कि मैदानी इलाके में मैं भी इसे नहीं जीत पाऊंगा। तो दोनों क्या है, दोस्ती कर लेते हैं। तो अभी जो है दोनों में फ्रेंडली मैच होता है। रास्ता वही जंगल और नदी वाला। ज़मीन पर खरगोश दौड़ता है कछुए को पीठ में रखे, और नदी में कछुआ खरगोश को पीठ में लेके कम समय में रास्ता पार हो जाता है। फ्रेंड ऐसे बनाओ जिनकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस हो, मोटिवेट भी रहोगे और रास्ता भी आसानी से पार हो जाएगा। पिछले साल क्या हुआ था, 10वीं और 12वीं के बच्चे काफ़ी फेल हुए थे। सिलेबस वही था लेकिन रास्ता बदल गया था। तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, आपको इंग्लिश ज़्यादा आती है, मैथ्स कम आती है, तो आपने मैथ्स वाला दोस्त ढूंढना है जिसको मैथ्स अच्छी आती है। आपने उससे मैथ्स सीखनी है। इस प्रकार जिसको इंग्लिश कम आती है उसने इंग्लिश वाला दोस्त ढूंढना है, उसने उससे इंग्लिश सीखनी है। ठीक है ना।